नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। ग्रेटर नोएडा में 25 नवंबर को हुई 1 करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिए गए। शातिर बदमाशों की प्लानिंग पर पुलिस ने पानी फेर दिया। तारीख 25 नवंबर 2022, जगह गौतम बुद्ध नगर। चोरी करीब 1 करोड़ की। ये तो कहानी की शुरुआत है। अब शुरू होता है चोर और पुलिस का खेल। 100 से 150 संदिग्धों से पूछताछ। पांच राज्यों में चला तलाशी अभियान। पांच 500 से 700 सीसीटीवी चेकिंग। आखिरकार मिली सफलता। मुठभेड़ में 4 आरोपी गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर की ये वारदात एकदम फिल्मी है। शातिर बदमाशों ने 25 नवंबर को बिसरक कोतवाली इलाके की आम्रपाली लेजर विला में करीब 1 करोड़ की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए थे। पूछताछ में पता चला कि बदमाशों ने वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया था। लेकिन बदमाश कितने ही शातिर क्यों न हो, पुलिस ने उनको धर दबोचा। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार 4 बदमाशों की पहचान राजन, राजीव, बंटी और राहुल के रूप में हुई है। राजन कुशीनगर का रहने वाला है, जबकि राजीव और बंटी बुलंदशहर के रहने वाले हैं और चौथा बदमाश राहुल चौहान अलीगढ़ का रहने वाला है। थाना बिसरक में आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें ज्वेलरी और कैश जाना बताया गया था। इसमें FIR नंबर 785/2022 जो है रजिस्टर हुआ था। इसमें जब हमने इसका अनावरण का प्रयास किया, टीम्स का गठन किया, तो 4 लोग हैं, राजन, राजीव, बंटी और राहुल। इनका गैंग है जो कि फ्लैट्स में और पॉश कॉलोनीज में चोरी करते हैं। इनका नाम सामने आया। इस पूरी घटना के अनावरण में लगभग 18 दिन लगे। घटना से पहले इन चोरों ने रेकी की थी। फिलहाल तो पुलिस ने बदमाशों के पास से सोने की ज्वेलरी, 57,000 रुपए नगद, 1 कार, 3 तमंचे और पेचकस बरामद किया है। बदमाश विला से तिजोरी तक चुरा ले गए थे। तिजोरी को बदमाशों ने गला दिया था और कुछ ज्वेलरी बदमाशों ने बेच दिए थे। फिर भी पुलिस ने करीब 40 लाख की ज्वेलरी बरामद की है और रिकवरी करी गई है। इस पूरे घटनाक्रम में लगभग आधा किलो गोल्ड, 2 किलो चांदी और कुछ कैश बरामद हुआ है। उसके अलावा एक क्वांटो गाड़ी, एक XUV गाड़ी भी बरामद हुई है। बहुत प्रोफेशनली तरीके से थाना बिसरक टीम ने इसका पूरी घटना का अनावरण किया है। बदमाशों ने दिल्ली में अपना ठिकाना बनाया हुआ था। वो चोरी करने के लिए कार में सवार होकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी के आसपास की रेकी करते थे। आम्रपाली लेजर विला में वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने चोरी किए गए रुपए से कार खरीदी। कुछ ज्वेलरी को IIFL बैंक में गिरवी रखा और उससे मिले रकम को फरारी के दौरान इस्तेमाल किया। पुलिस से बचने के लिए बदमाश घटना के बाद से ही जिला दर जिला और एक राज्य से दूसरे राज्य अपनी लोकेशन बदलते रहे। इस पूरे गैंग का मूवमेंट जो है इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट रहा। नोएडा के अलावा गाजियाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, सीतापुर, गोरखपुर, कुशीनगर और नेपाल बॉर्डर तक ये लोग गए। उसके बाद मथुरा, राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, गुजरात में अहमदाबाद, हरियाणा में रोहतक और फिर से वापस NCR इन लोगों का मूवमेंट रहा। ये लगातार मूवमेंट करते रहे और जो हमारी टीम्स इसमें लगी हुई थी वो भी इन लोगों को लगातार ये लगभग 2.5 हफ्ते ये चेस चला। कहते हैं बदमाश कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन फंसता जरूर है। इधर तो खाकी ने भी ठान ली थी बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। करीब 150 संदिग्धों से पूछताछ और 500 से 700 सीसीटीवी चेकिंग के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बदमाशों का पुलिस से आमना सामना हो गया और अंजाम आपके सामने आया है।
पुलिस ने ग्रैनो से लेकर खुशीनगर तक 700 सीसीटीवी कैमरा जो हैं उनको खंगाला था और 150 लोगों से पूछताछ की थी। और इस गैंग में जिस इंसान की सबसे बड़ी भूमिका थी वो इंसान एक एसिड अटैक का जो है आरोपी है और 10 साल से जेल में था। जेल से छूटने के बाद उसने ये पूरी योजना बनाई थी। पुलिस शुरुआत से ही इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करने में लगी हुई थी। तो कैमरामैन विपिन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। राजधानी लखनऊ में 3 महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। देर शाम कार से घूमने जा रही महिलाओं के साथ कार सवार मंचलों ने बदतमीजी की। यही नहीं, महिलाओं के साथ अश्लील हरकत तक की गई। अभी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ। लखनऊ की सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी। अभी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सड़क पर रोककर महिलाओं से छेड़खानी। कार पर फेंकी गई शराब की बोतलें। किसे कहते हैं? अभी क्या कर रहे हो? पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अभी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मौजूदा दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार बना है कि आप किसी भी होनी अनहोनी को लोगों के सामने कभी भी ला सकते हैं। इन्हीं में से कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो आपका दिल दहला देते हैं। राजधानी लखनऊ का ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। किसे कहते हैं? अभी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हम आपको कुछ कह नहीं रहे, ठीक है? हम कुछ आप गाड़ी क्यों रोक रहे हो? एक सेकंड, आप गाड़ी क्यों रोक रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं। महिलाओं से छेड़खानी की घटना लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर की है। आप देख और सुन सकते हैं कैसे कार में सवार कुछ लोग महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में 3 लड़कियां रात 12 बजे कहीं से वापस आ रही थीं। आरोप है कि रईसजादों ने इन लड़कियों की गाड़ी को पहले रोका और फिर उनके साथ बदतमीजी की और जब लड़कियां वहां से निकल गईं तो करीब 1 किलोमीटर तक उनकी कार का पीछा किया। रईसजादों ने न सिर्फ कार का पीछा किया बल्कि कार को रोका भी और जब बात बढ़ गई तो उनकी कार पर शराब की बोतलें फेंक दी। मामले की संजीदगी को समझते हुए पुलिस ने भी तेजी से कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ कार सवार युवकों ने महिलाओं के साथ दो महिलाओं के साथ अभद्रता की है और गाली गलौज की है। इसी क्रम में तुरंत थाना गोमती नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें एक अभियुक्त अभिनव वर्मा की गिरफ्तारी की गई है। कार की बरामदगी कर ली गई है। शेष 2 अभियुक्तों के खिलाफ दबिश जारी है। जल्दी उनके खिलाफ भी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में पीड़ित लड़कियों में से एक महिला जो कि पेशे से वकील है और कार में सवार एक युवती ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाया। आरोप है कि वीडियो बनाता देख लड़के आग बबूला हो गए और धमकी देने लगे। डर के मारे लड़की ने कार के शीशे बंद कर लिए और उसकी बहन ने आपातकालीन पुलिस नंबर 100 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस के आने से पहले आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस की तेजी से अभिनव वर्मा नाम का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 और आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अभी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ। जमीन के विवाद में एक महिला को ऐसी सजा दी गई कि किसी की भी रूह कांप जाए। ये मामला बदायूं जिले का है, जहां दबंगों ने धारदार हथियार से महिला के पैर काट दिए। मामूली बात में बड़ा विवाद। मेड के लिए काट दिए पैर। पीड़ित महिला की हालत गंभीर।
ये घटना बदायूं के इस्लाम नगर इलाके के धीमरपुर गांव की है, जहां जमीन के विवाद में दबंग ने घर में घुसकर एक महिला के दोनों पैर काट दिए। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। महिला ने खुद घटना की आप बीती बताई। सर हमें ऐसे मार मुड़ के सामने को फेंक दिया, फिर हमें होश नहीं है कि हमारे पहले पैर काटे, फिर धक्का दे दिया। हम इतने के क्या है सर, किसी ने नहीं देखा कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। पीड़िता की बेटी ने विवाद की असली वजह भी बताई। उसका कहना है कि खेत में मेड़ को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी पिता और भाई को मारने के लिए घर आए थे, लेकिन उनके नहीं मिलने पर मां के साथ ही इस वारदात को अंजाम दिया। चार लोगों ने दबोच के इन्हें छत पे ले गए जी। फिर इन्हें मारपीट हुई है, इनके सारे कपड़े वपड़े भी फटे हुए हैं जी। फिर इन्हें छत से नीचे फेंका है जी और इनके पैर काटे हैं। अच्छा, इसी हथियार से। कौन लोग थे ये पड़ोसी हैं चारों। वहीं पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी। प्रातः पुलिस को 112 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई कि गांव धीमरपुरा की एक महिला सुनीता पत्नी प्रदीप कुमार, तो उनके पड़ोस में ही जिनसे उनका मेड़ को लेकर के काफी समय से विवाद चल रहा था, उनके द्वारा घर में घुस करके और महिला के साथ मारपीट की गई और धारदार हथियार से उसके पैरों को चोट पहुंचाई गई और उसको घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है और इनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए कठोर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल तो आरोपी फरार हैं। पुलिस भी अपनी मुस्तैदी की बात कह रही है। जमीन के लिए ऐसी वारदात को अंजाम देना बताता है कि आरोपियों के हौसले कितने बुलंद हैं। चितरंजन सिंह, न्यूज़ 18 यूपी। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।